शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जिमशा वॉइस। जंगल। आज मैं आपको अपने दोस्त जमील के साथ पेश आया सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। ये आज से 10 साल पहले की बात है। जमील पेशा के एतबार से एक मजदूर है। इसका घर शहर से थोड़ा दूर था। वो अक्सर रात को पैदल शहर जाता था और सीधे रास्ते की बजाय शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता था। इस शॉर्टकट रास्ता पर एक जगह कब्रिस्तान, खेत और एक कीकर का जंगल भी आता था। जमील जब शहर जाता तो हमेशा आधी रात को ही घर वापस आता था। इस वक्त वो जवान था और जन्नत वगैरह पर यकीन नहीं रखता था और ना ही डरता था। एक रात वो इसी तरह अपने मामूल के मुताबिक शहर से वापस आ रहा था। कीकर के जंगल में एक पगडंडी बनी हुई थी। इसी पर चलकर वो जंगल पार किया करता था। ये सर्दियों की एक रात थी। इस वक्त रात के कोई 12 बज रहे होंगे। जब वो कीकर के जंगल के बिल्कुल बीच पहुंच गया तो इसने देखा कि सामने पगडंडी पर 3 कुत्ते बड़े स्टाइल से खड़े हैं। यानी कि 2 कुत्ते थोड़ा पीछे हैं और एक कुत्ता इनके बीच में है लेकिन इनसे आगे खड़ा है। यानी कि तीनों कुत्ते एक तिकोन की सूरत में खड़े हैं। जमील मुस्कुराया और मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला, देख यार इनकी माँ को, देख यार इनको रास्ते के बीच में कैसे स्टाइल मार के खड़े हैं। जमील चलते चलते कुत्तों के करीब पहुंच गया लेकिन कुत्ते अपनी जगह से नहीं हिले। अब जमील के बिल्कुल सामने चंद फुट की दूरी पर वही कुत्ते थे। जमील जैसे ही इनके पास पहुंचा, सबसे आगे वाला कुत्ता इंसानी ज़ुबान में बोलने लगा, हाँ ओए, किसको गाली दे रहे थे तुम? कुत्ते को बोलता देखकर जमील की सिटी गुम हो गई। वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा भी हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो कोई और ही मखलूक है। इतने में दूसरा कुत्ता बोला, नहीं यार इसको जाने दो, ये तो अंधी मखलूक है, इसे कौन सा पता था कि हम कौन हैं। फिर तीसरा कुत्ता बोला, चल ओए ऐसे ही जाने दें क्या इसे, आज नहीं छोड़ेंगे इसे। कुत्तों की ये सब बातें सुनकर जमील को जो जो सूरतें याद थीं ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। फिर एक कुत्ता बोला, देखो यार ये बंदा अपने ईमान में है, इसको जाने दो। जमील सूरतें पढ़ता हुआ इनके पास से गुजर गया। कुत्ते अपनी जगह पर खड़े रहे। जमील आराम आराम से चलता हुआ काफ़ी दूर निकल गया। इसके दिल में बिल्कुल भी खौफ नहीं आया। जंगल अबूर करने के बाद वो अपने घर से थोड़ा ही दूर था कि आगे रास्ते पर इसे एक बिल्कुल सफ़ेद मोटी ताज़ी बिल्ली नज़र आ गई। इस बिल्ली के बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। जमील एक बार फिर से चौंक गया क्योंकि ऐसी खूबसूरत और लंबे बालों वाली बिल्ली इसने पहले कभी नहीं देखी थी। जमील समझ गया कि ये भी जन्नत ही हैं। कुत्तों से तो बच गया लेकिन अब मेरी खैर नहीं। इस बार जमील बहुत ज़्यादा डर चुका था। इसे लगा अब मैं नहीं बचने वाला। जमील हिम्मत करके सूरतें पढ़ता हुआ आराम से बिल्ली के नज़दीक से गुजर गया। बिल्ली भी आराम से वहीं बैठी रही। लेकिन इस बार जमील जैसे ही बिल्ली से थोड़ा दूर हुआ, इसने घर की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। वह हाँफता कांपता और पसीना में शराबूर घर पहुंचा था। आते ही बिस्तर पर ढेर हो गया और अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। फिर सब घर वालों को माजरा सुनाया। इसके बाद इसने आधी रात को शॉर्टकट रास्ता से घर वापस आने से तौबा कर ली। अब इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। जंगल कब का कट कर ख़त्म हो गया और इसी जगह अब शहर की आबादी आ चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।